ओम संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। मैंने आपको साधारण व्याज के प्रश्न करवाए, 3-4 वीडियो उपलब्ध करवाए। अब ये ऐसा वीडियो है, शायद ही आपको मिले, यूट्यूब पर ही शायद ही मिले। लगभग एग्जाम में राजस्थान की जितनी भी एग्जाम हैं, रीट है, पटवार है, उनमें पूरे चांसेस आने के। प्रश्न, पहली बात तो ये समझ में आता नहीं है प्रश्न क्या करना चाहता है। दोनों प्रश्न देखिए आप, दोनों में अंतर देखिए। पहला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है 1380 रुपए की एक राशि 4 वर्ष बाद दे है, मतलब देनी है। यदि भुगतान 4 समान किस्तों में किया जाता है तब प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% साधारण ब्याज दे है, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। नंबर 2, 7200 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में 2400 रुपए के साथ भुगतान किया जाना है, आपको देना है, तथा दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि होगी। दोनों प्रश्नों में अंतर है जी। एक में तो क्या है, जैसे समझना इस प्रश्न को आप, इस प्रश्न में तो क्या है, आपको किसी व्यक्ति को 1380 रुपए देने हैं और इस हिसाब से देने हैं कि मैं अगर उस व्यक्ति को रुपए देता हूं 300 की, 400 की, 500 की किस्त, और 4 वर्ष में उसे चुकाना है। जैसे आप बैंक हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चले, अपने आप को एक बैंक की तरह मान के चलें कि मुझे किसी व्यक्ति को 1380 रुपए देने हैं किस्तों में। जैसे कई बार आप लोन लेते हैं तो लेते हैं तो इसी प्रकार से तो किस्तें देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। ट्रैक्टर पे लिया है, गाड़ी पे लिया है, टीवी पे लिया है, मोबाइल पे लिया है, तो वो जो जमा करवाता है, तो बैंक जमा करवाता है, तो वो आपको जितनी राशि जमा करवाता है ना उसका ब्याज भी लेता है। मतलब यहाँ आप ये समझिए कि एक व्यक्ति को आपको 1380 रुपए अदा करने हैं। अब कैसे करने हैं, और किस्तें क्या हो, समान, तो 4 का भाग नहीं देना है। मतलब आपको यह समझ के चलना है इसमें कि अगर मैं व्यक्ति को 200 रुपए देता हूं तो वो अगले 4 वर्ष तक या 3 वर्ष तक या 2 वर्ष तक ब्याज कमाएगा इन 200 रुपए पर। मुझे ये सोच के उसे देना है। मतलब यहां क्या करना है, 1380 रुपए की एक राशि 4 वर्ष बाद अदा करनी है आपको, मतलब उसे देना है, एक व्यक्ति को देनी है आपको ये राशि। तो हम क्या करेंगे, यहां देखते हैं हम 1380 रुपए की जो राशि है, इसमें आप क्या करोगे, एक व्यक्ति को आपने जो भी रुपए दिए, x रुपए दिए, मान लो, थोड़ी देर के लिए समझना आप ध्यान से, फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो वो x रुपए पर किस दर से, 10% की दर से, भाई SI बराबर PTR, फॉर्मूला वही है, मैं वापस से हल्का सा बताता हूं। SI बराबर PTR, फॉर्मूला वही है। x रुपए दिया आपने उसको उधार और दर दी 10% की दर से, और पहले वर्ष के अंत में दिए, 4 वर्षों में भुगतान करना है। इन 4 पहले वर्ष के अंत में दिए कि तू ये रुपए ले जा, 200, 300, 400, और 4 वर्ष तक मैं तेरे को 1380 रुपए चुका दूंगा। तो इसने कितने वर्ष के लिए दिए, 3 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के अंत में दिए इसने, तो 3 वर्ष तक ये ब्याज कमाएगा। कितना जी, ये काट दिया 3x/10, ये ब्याज हो गया। यार मूलधन कितना था, x, तो यहां मूल मिश्रधन टोटल राशि कितनी हो जाएगी, x + 3x/10, 10 और 3 13x/10। देखिए कंफ्यूज मत होना कि इतना बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका डायरेक्टली बताऊंगा मैं आपको। फिर दूसरे वर्ष के लिए वही फॉर्मूला, अगले वर्ष भी वो इतनी राशि देगा, x × दर 10%, लेकिन 2 वर्ष के लिए अगला ब्याज कमाएगा, क्योंकि 1 वर्ष के अंत में दिया तो अगले 3 वर्ष तो बचे। फिर 2 वर्ष के दूसरे वर्ष के अंत में देता है तो आगे के 2 वर्ष के लिए तो अगला ब्याज कमाएगा। मान लो मैंने उसको ब्याज पर दे दिए, लेकिन अगला भी तो ब्याज कमाएगा। तो यहाँ इसका बटे 100, ये काट दिया 2x/10, तो x जुड़ेगा इसमें, मिश्रधन होगा ना, ये इतनी राशि हो गई टोटल। भाई x रुपए दिए थे तो 13x/10 हो गए अब 4 वर्ष बाद में। तो यहाँ x जोड़ देंगे इसमें भी, तो x + 2x/10, 10 और 2 12x/10। देखो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, 13x/10, 12x/10। अब 1 वर्ष में ऐसा का हो जाएगा x/10, मतलब कितना हो जाएगा, 13, 12 और 11x। आप देखना इसमें, अब पहले वर्ष के अंत में उसने दिए तो 3 वर्ष तक अगला ब्याज कमाएगा, तो ये ब्याज हो गया 3x/10 और x रुपए की वो राशि हो गई, तो 13x/10 मिश्रधन हो गया। फिर दूसरे वर्ष के अंत में तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कमाएगा, तो 2x/10, फिर मैंने x जोड़ दिया तो 12x/10। तीसरे वर्ष के अंत में भी ऐसा ही करेगा, ये x/10 आ जाएगा, फिर प्लस x करेंगे 10, एकम 10 और x 11x/10 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के, चौथे वर्ष के अंत में देता है
तो वो उतनी राशि देता है जितनी शुरू में दी, उस पर ब्याज नहीं कमाएगा अगला। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में इधर लिख देता हूं अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो, चौथे में x रुपए, चौथे में x रुपए, क्योंकि जितने शुरू में दिए, समान किस्तें हैं, जितने शुरू में दिए उस पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कमाएगा, फिर दूसरे वर्ष के अंत में दिए उस पर 2 वर्ष के लिए ब्याज कमाएगा, फिर तीसरे वर्ष के अंत में दिए तो 1 वर्ष के लिए ब्याज कमाएगा, और चौथे वर्ष के अंत में दिए 4 वर्ष बाद देनी है तो उस पर कोई ब्याज नहीं कमाएगा, और फिर हिसाब हो जाएगा कि ये इतने रुपए 1380 आपके पास आ चुके। अब देखते हैं, यहां मेरे पास पहले x 13x/10 प्लस 12x/10 प्लस 11x/10 और ये टोटल राशि हो गई 1380 रुपए। अब इसका लैसे लेंगे तो लैसे क्या लिया, सेम ही तो है तो 10 लैसे ले लिए मैंने बेटा इसका, तो 10x प्लस 13x प्लस 12x प्लस 11x बराबर 1380 हो गया। तो ये हो गया 40, तो ये 46 हो गया शायद, 46x/10 बराबर 1380 हो गया, 1380 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां आपको x से गुणा होने वाली संख्या बटे में डालनी है, तो x से गुणा होने वाली संख्या 46 बटे में 1380 और बटे 10, ये है ना, इंटू 10, ये काट दो आप इसको। अब इसको काटते हैं 36 18, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कटता है क्या, 36 18 4 3 बार 1 13 138, तो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 3 बार 0। 300 रुपए की किस्तें हो गई, 300 रुपए की 4 किस्तें, तो 4 × 1200 रुपए तो ये हो गए, और फिर उनका ब्याज हो जाएगा 300 का। पहले कैसे, 300 का पहले 3 वर्ष का ब्याज 10% की दर से 3 3 9 90 रुपए, फिर 60 रुपए हो जाएगा, इसी प्रकार से 2 हो जाएगा ना यहाँ, फिर 30 रुपए हो जाएगा, टोटल जोड़ लो 90 और 90 180 रुपए अगला ब्याज कमाएगा मेरी दी हुई रकम पर। तो मेरी दी हुई रकम पर अगला ब्याज कमाएगा तो 13 कितने थे, 300, 3 चौक 12, 12 और 1 1380 रुपए हो जाएंगे। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए आप। अब आपको क्या करना है, शुरू में एक स्टेप उठानी है, शुरू में एक स्टेप उठानी है, केवल बेसिक देखना था आपको, बता दिया मैंने। शुरू में एक स्टेप उठानी है, वो कैसे उठानी है वो देखिए, x प्लस x इंटू दर 10% और 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष का है तो 1 वर्ष के अंत में देगा, तो ये हो गए 0 3x, तो 3 ये जोड़ दो इसमें 10, 13x/10, फिर अगले में 4 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष का कर लेना, फिर 1 वर्ष का ले लिया तो फिर 12x, एक कम कर देना बटे 10, फिर 11x/10 और फिर अकेला x बराबर 1380। इस प्रकार से ये डायरेक्ट आपके पास बन जाएगा और इसको आप सरल कर लोगे। और भी कई शॉर्ट है लेकिन बेसिक के डायरेक्ट से करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत कम जगह मिलेगा आपको ये। फिर आते हैं नंबर 2 पर। अब नंबर 2 सही है। नंबर 2 ये है कि आपने बैंक से 7200 रुपए उधार लिए और 2400 रुपए ये कहा कि मैं 2400 रुपए की किस्तों में इसको चुका दूंगा आपको। लेकिन अगर आप बैंक में जाते हैं, मान लेते हैं 1 साल बाद में आप बैंक में गए, मान लेते हैं आप 1 साल बाद में बैंक में गए, तो बैंक में जाने के बाद में क्या हुआ, बैंक वाले ने कहा लाइए राशि, तो आप क्या 2400 रुपए पकड़ाएंगे उसे? नहीं। 1 वर्ष बाद में अगर आप गए ना उसके पास, तो आप 7200 रुपए का ब्याज और 2400 रुपए किस्त के लेकर जाओगे। तो यहां 3 किस्तों में चुकाना है, 3 ही है ना, प्रत्येक किस्त के अंत में 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो यहां क्या करोगे आप, 7200 रुपए ऐसा है बराबर पीटीआर 7200 रुपए का 8% की दर से आप 1 साल बाद में 3 वर्ष के लिए लिया, 3 वार्षिक किस्तों में, तो 3 वर्ष में आपको चुकाना है। तो पहले वर्ष में आप गए, पहले वर्ष के अंत में वहां लेकर गए आप राशि, तो आप कितनी राशि लेकर गए जी? 1 वर्ष का ब्याज लेकर गए और 2400 रुपए किस्त के लेकर गए, तो 1 वर्ष के लिए हो गया। तो इसको गुणा करें, 8 दूनी 16 और 7 8 56 और 1 57, 576 रुपए तो ब्याज के लेकर गए और 2400 रुपए की किस्त लेकर गए। तो 576 और 24 और 5 2976 रुपए लेकर गए आप, 2976 रुपए लेकर गए आप, और आपने किस्त दे दी 2400 की। फिर दूसरे वर्ष में क्या करोगे,
आप अब देखना, आपने 7200 में से अगले को कितने चुका दिए, 2400 रुपये चुका दिए आपने, तो कितने बचे, 24×3 = 72, 24 दूना 4800 रुपये बचे आपके पास। अब 4800 रुपये का ब्याज लेकर जाओगे कि नहीं लेकर जाओगे, लेकर जाएंगे। तो अब 4800 रुपये का ब्याज लेकर जाना है, तो 4800 रुपये का ब्याज कितना होगा, 1 साल बाद में फिर चले गए आप बैंक में देने के लिए। तो आपने क्या किया, फिर शेष रकम बची, बैंक वाला कह रहा है कि 4800 रुपये रह गए आप में, तो आप 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज मेरे को पकड़ा दो। ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 64, 6, 8 × 32 और 6 38, 384 रुपये फिर लेकर गए आप, और 2400 रुपये की किस्त, 4800 रुपये बचे। 4800 रुपये ब्याज चलेगा अब 1 वर्ष का, तो 8% की दरी है, तो 2 0 से 2 0 काट दिया, 8 × 64, 6, 8 × 32 और 6 38, 384 प्लस 2400 रुपये की किस्त भी ले जानी है साथ में, तो 24 और 3 2784 रुपये की किस्त हो गई। और तीसरी किस्त लेकर जाओगे तो उसका ब्याज कितना होगा, वो 2400 ही बचे। भाई आप क्या करोगे, 4800 में से फिर 2400 चुका दिए ना आपने, 2400 ही बचे। 2400 का 1 वर्ष का 8% की दर से ब्याज हो जाएगा, 8 × 32, 2, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 रुपये का ब्याज बन गया, और 2400 रुपये की किस्त। तो आपने कितने दी किस्त दी, आपने दी किस्त ये आपको 2592 रुपये। तो पहली जो किस्त दी थी आपने उसका ब्याज 576, दूसरी किस्त का ब्याज 384, तो वो तो हो गई 2976, 2784 और 2592, ये राशि हो गई। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं आप समझना इसको, ये तो सीधा प्रश्न, दोनों प्रश्नों में अंतर देख लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, दोनों प्रश्नों में अंतर देख लेना आप, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी पुटअप हो सकता है। देखिए ये इजी है, ये थोड़ा कठिन है, समझने में कम आता है ये। यहां देखिए इसको कैसे करते हैं, 7200 रुपये का या 2400 रुपये का ब्याज निकाल लो आप। तो अगर आपको मैं ये कहूँ ना बेटा कि 10,000 रुपये का ब्याज या 1000 रुपये का ब्याज मेरे पास 100 रुपये है बनता है, तो आपको ये कहूँ कि 10,000 का ब्याज कितना बनेगा, तो आप तुरंत बताओगे कि सर 1000 रुपये बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आप इसमें क्या करोगे, 2400 रुपये का ब्याज निकाल लो 3 वर्ष का, 3/100 इंटू 8% की दर से काट दिया, 8 × 24, 24 का वर्ग 576 हो गया। पहली किस्त भाई 2400 किस्तें हैं, तो 2400 प्लस 3 वर्ष का क्यों निकाला बताइए, क्यों नहीं, क्योंकि ये राशि इसकी 3 गुणी है, अगर ये 4 गुणी होती तो 4 वर्ष का निकालते, ठीक है ना। तो यहाँ 2400 प्लस 576, फिर 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, या आप ऐसे करो और भी अच्छा रहेगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, फिर 2 वर्ष का निकाल लो, फिर 1 वर्ष का, और डायरेक्ट 1 वर्ष का ब्याज अभी हमने निकाला था 192 रुपये, फिर 3 वर्ष का निकाल के जोड़ दो पहले तो, फिर 2 वर्ष का निकाल के जोड़ दो किस्त में, फिर आप 2 वर्ष का निकाल के जोड़ दो, और फिर 1 वर्ष का। 2500 रुपये थे, इसको गुणा करेंगे 576 हो जाएंगे, इसको गुणा करेंगे 384 हो जाएंगे, इसको गुणा करेंगे 192, और किस्त कितने थी कि 2400, 2400 और 2400, 2400 की किस्तें थी आपके पास, तो इनमें आप इनको जोड़ देना। ये तरीका है। क्या करोगे, सबसे बढ़िया तरीका जो बेसिक मैंने बताया है, 7200 रुपये का आप 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, फिर 7200 में से 2400 आपने 7200 का ब्याज दे दिया, 2400 रुपये दे दिए, फिर 4800 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो 8% की दर से, फिर आप 2400 रुपये बैंक में गए और उसका ब्याज लेकर गए, फिर 2400 का ब्याज लेकर गए केवल, तो या फिर 1 वर्ष का ब्याज निकाल के, ये राशि इसकी 3 गुणी है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले वर्ष में आप इतने रुपए ब्याज के दोगे, दूसरे गए तो 2 गुणी रह गई, फिर 4800 रह गए तो 2 से गुणा कर दो, तीसरे वर्ष में 2400, 192, ऐसे कैसे 2400, ऐसे इनको करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। धन्यवाद। ओम।